हेलो एवरीवन। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 5th सेमेस्टर के एडमिशन फाइनली शुरू हो गए हैं। आपको एसओएल की वेबसाइट पर आना है, कंटिन्यू वेबसाइट पर जाना है और अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करना है। पहले अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में देखना है कि वहाँ पे लॉगिन का लिंक आ रहा है या नहीं। स्टूडेंट डैशबोर्ड रोल नंबर और बारकोड के थ्रू लॉगिन करोगे आप लोग। लॉगिन करने के बाद सबसे लास्ट में ही आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक नज़र आएगा। इस लिंक पे क्लिक करोगे और अगेन आपको रोल नंबर और बारकोड के थ्रू लॉगिन करना है। रोल नंबर का फॉर्मेट यार करेक्ट डालना, डैश लगा के डालना, कोई बीच में स्पेस ना हो, मतलब स्पेस हो, डैश के लिए स्पेस हो। जैसे 20 है, 20 के बाद डैश लगेगा ये वाला। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नीचे वाला डैश लगाते हैं, नहीं, 20 के बाद जो मिडल वाला डैश होता है वो लगेगा। और जो भी आपका रिस्पेक्टिव रोल नंबर है वो यहाँ पे लिखो और बारकोड की मदद से सबमिट बटन पे क्लिक करो। उसके बाद कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। अब कोई भी चीज़ मैं डिस्कस करूं, पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं। लास्ट डेट फ़िलहाल इसकी 22 नवंबर है, ठीक है। आज 16 नवंबर का फॉर्म आया है, 22 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अब वो एक्सटेंड होगी नहीं होगी वो अलग बात है। अकॉर्डिंगली मुझे लगता है एक्सटेंड होगी नहीं, बिकॉज 23 नवंबर से आपके एग्ज़ाम ही शुरू हैं, 1 दिसंबर या 30 नवंबर से। तो फिलहाल यहाँ पे हम आ गए, एग्जामिनेशन फॉर्म खुल गया। इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपको 3 लाइन बॉक्स का, इस पर क्लिक करके एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये डिमांड लेटर आप लोगों का खुल जाएगा। सब्जेक्ट में कोई किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ही नहीं है, सभी बच्चों के कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे। कोई टेंशन ही नहीं है कि यार ऑप्शनल में क्या चूज़ करें, कौन सा ईजी है कौन सा नहीं। सबके कॉमन सब्जेक्ट हैं, वही आपको लेने हैं। तो ये 5th और 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट तो आप इस तरीके से चूज़ कर लोगे। अब यहाँ पे इन लोगों ने कर दिया है बहुत बड़ा ब्लंडर। आई डोंट नो सभी के डैशबोर्ड में ब्लंडर है या नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 4th या 3rd सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में ईयर आया होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म भरते वक्त वो ईयर वाला सब्जेक्ट भी आपको ऐड करना है, लेकिन इस फॉर्म को भरते वक्त नीचे कोई भी ईयर सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन ही ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करा जाए? सबसे पहली चीज़ समझिए, अगर आपका कोई भी प्रीवियस सेमेस्टर का ईयर का केस नहीं है, आपको जस्ट 5th एंड 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करके फॉर्म भरना है, तब आप फॉर्म भर सकते हो। ये सब्जेक्ट चूज़ करो, यहाँ पे आई अंडरटेकिंग पे टिक करोगे। टिक करने के बाद फर्दर प्रोसीड करना, सेव करना, पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। पेमेंट पे जाके पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद फ्री रिसिप्ट आने में कुछ घंटे लगते हैं, वेट कर लेना। लेकिन अगर आपका 3rd एंड 4th सेमेस्टर में अगर ईयर का केस है और आपके डैशबोर्ड में ये सब्जेक्ट चूज़ करते टाइम नीचे ईयर वाला सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा जिस पे हम टिक करते थे, या फिर आप इम्प्रूवमेंट भी देना चाहते हो, आपको टिक करना है, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए? ऐसी कंडीशन में आप लोग, आज फॉर्म आए हैं 16 नवंबर को, आप लोग वेट कर लो थर्सडे का। नहीं होती ये प्रॉब्लम ठीक, तो फ्राइडे को एसओएल कैंपस चले जाना, सिंपल सी बात है। वहीं जाकर फिर ये प्रॉब्लम ठीक होगी। अगर आप और ज़्यादा वेट करना चाहते हो तो संडे तक का वेट कर लो। मंडे को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मंडे को कैंपस चले जाना। मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मैं इस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, अगर आपका 3rd या 4th सेमेस्टर में कोई ईयर का केस है और फॉर्म भरते वक्त नीचे ईयर वाले सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, जिसके आगे एफ़ लिख के आता था और हम यहाँ पे राइट टिक करते थे, वो नहीं हो रहा है शो, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग संडे तक का वेट कर लो। प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ कैंपस जाके बात करना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ईमेल आईडीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, उन ईमेल आईडीज़ पर आप लोग ईमेल डालिए कि ऐसी कंडीशन है मेरे साथ। अपना एसओएल का रोल नंबर और बारकोड भी मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ईयर वाला सब्जेक्ट भी चूज़ करना है, बट मेरे डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक एक्टिविटी और आप कर सकते हो, आप है ना सारे सब्जेक्ट चूज़ करके सेव बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। चूज़ करते हो ना, सेव बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा और फिर एक बार देखिएगा जो सब्जेक्ट आपको शो हो रहे हैं, क्या उसमें ईयर वाला सब्जेक्ट आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बार ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। अगर हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तब भी नहीं हो रहा तो एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो कि 2 से 3 दिन का वेट कर ले। नहीं होती प्रॉब्लम रिजोल्व तो कैंपस जाके कॉन्टैक्ट करिएगा। बाकी जिनका कोई ईयर का केस है ही नहीं, वो आराम से अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। फिलहाल की अपडेट ये थी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5th के एडमिशन फॉर्म निकल गए हैं। आपके डैशबोर्ड में फॉर्म के अंदर कोई ग्लिच नहीं है, आप फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 3rd एंड 4th सेमेस्टर में ईयर का केस है तो आप, और आपके डैशबोर्ड में ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। इसके अलावा काफ़ी ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके डैशबोर्ड में ये लिंक अभी भी नहीं आ रहा होगा। उसका रीज़न ये है, सेकेंड फेज़ का रिज़ल्ट, 4th सेमेस्टर का सेकेंड फेज़ का रिज़ल्ट नहीं आया है अभी। तो आप लोग क्या करें ऐसी कंडीशन में?
ऐसी कंडीशन में वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चों को बोला गया था, कल परसों बच्चे कैंपस गए थे कि 2 से 3 दिन का वेट करें, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा सेकंड फेज़ का और आप फॉर्म भर पाएंगे। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत से बच्चों का 4th सेमेस्टर में एब्सेंट का केस था 4th सेमेस्टर में, और वो अटेंडेंस शीट सबमिट करके आ गए हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए? ऐसी कंडीशन में आप फॉर्म देखिए, फॉर्म के अंदर अगर आपका ईयर वाला सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तब तो आप फॉर्म भर दो। और अगर ऑप्शन आ रहा है ईयर वाला सब्जेक्ट चूज़ करने का और जिस सब्जेक्ट में एब्सेंट है वो सब्जेक्ट भी ऐड हो रहा है, तब भी आप फॉर्म भर दो। जब आपका ईयर वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी 4th सेमेस्टर की, तो कैंपस जाकर वो सब्जेक्ट वाला फॉर्म आप डिलीट करवा देना। दैट्स इट, इतना आपको करना है, ठीक है। बाकी जिसका फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है वो फॉर्म भर सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।